के वचन का जो टॉपिक है वो है मसीह की सामर्थ्य निर्बलता के अंदर सिद्ध होती है। मसीह की सामर्थ्य निर्बलता के अंदर सिद्ध होती है। जब भी आप अपने आप को निर्बल, कमजोर समझते हैं और आप लड़ते लड़ते अपने जीवन के हिस्से में हार मान लेते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल हार चुका हूं, कोई भी आशा मेरे जीवन के अंदर नहीं है, मेरे जीवन के अंदर पैसे की समस्या है और बहुत दिनों से हैं, मुझे कोई इस सिचुएशन से नहीं निकाल सकता, मेरा जीवन इस चीज़ से संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करते करते आज 40 साल 45 साल हो गए, इस चीज़ से मुझे कोई नहीं बचा सकता। प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। आप अगर ये सोचते हैं और आप सोचते हैं कि अब कोई आशा नहीं, मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ, अब पता नहीं मुझे कौन आज़ाद कराएगा इन गंदी चीज़ों से, इन बुराइयों से मुझे कौन आज़ाद कराएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं इस समय, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब परमेश्वर का काम करने का समय आपकी लाइफ के अंदर आ चुका है। अब परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा काम करना चाहता है। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं? जब किसान खेती करने के लिए जाता है तो वो बीज को बोता है अपने खेत के अंदर। जब वो बीज को खेत के अंदर बो देता है, बोने के बाद जो बीज होता है वो बीज को मरना पड़ता है। बोलिए, मरना पड़ता है। उस बीज को मरना पड़ता है, उस बीज को सड़ना पड़ता है, उस बीज को पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना पड़ता है। जब वो बीज सड़ जाता है, गल जाता है, तब उसके अंदर से जो क्या बोलते हैं, बीज उगना चालू होता है। बीज उगना चालू होता है। बीज क्या होना चालू होता है? उगना चालू होता है। इसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन के अंदर परेशानियों को देखते देखते निराश हो चुके हैं, मुसीबतों को देखते देखते कमज़ोर हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि मुझे अब कोई आज़ाद नहीं करा सकता, शादी के बाद भी मेरे जीवन में पाप है, शादी के बाद भी मेरे जीवन में पैसे की आशीष नहीं, शादी के बाद भी मैं इस चीज़ से झुलस रहा हूँ, इस बीमारी से झुलस रहा हूँ, अलग अलग प्रकार की समस्याओं से झुलस रहा हूँ, अब तक मुझे इस चीज़ से कोई छुड़ा नहीं पाया। तो मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपको छुड़ाने के लिए, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज खड़ा है। आज आपको परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है। फिलिपियों 4:13 को कोई पढ़े, फिलिपियों 4:13 को कोई पढ़े जल्दी से, ताकि हम समझने पाएं कि मैं किस प्रकार से आपको बताना चाहता हूं, अपने प्रचार के अंदर आपको क्या सिखाना चाहता हूं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फिलिपियों 4:13 को बड़ी सावधानी के साथ पढ़ेंगे। फिलिपियों 4:13 को, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 और 10 को, इन दो आयतों को जल्दी से पढ़ें, फिर मैं विस्तार से प्रचार करना आरंभ करूंगा। जो मुझे सामर्थ देता है, प्रभु के वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ? सब। कुरिन्थियों 12:9 से 10 तक, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 से 10 तक जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 और 10, फिर मैं अपने वचन को आरंभ करूंगा। और उसने मुझसे कहा, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हे पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है।
क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम बिक होते हैं, जब हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, हमारा भाई बहन कोई भी नहीं हमारे साथ, मैं बताना चाहता हूं उस समय यीशु मसीह कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलताओं के अंदर सिद्ध होती है। ऐसा अगर आप समझ रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अब राइट टाइम आ गया परमेश्वर का काम करने का आपकी लाइफ के अंदर। जी पढ़ेंगे। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। इसलिए मैं अब अपनी निर्बलताओं के ऊपर बड़े आनंद के साथ घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ताकि मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर छाया बनाए रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से मैं मसीह की निंदाओं में, संकटों में, हर प्रकार के दुख दर्दों में क्या हूं? प्रसन्न हूं। पढ़ेंगे दोबारा से एक एक करके। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और उपद्रवों में और संकटों में और संकटों के अंदर प्रसन्न हूँ। 9 को पढ़ें दोबारा से। और उसने मुझसे कहा, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं के अंदर सिद्ध होती है। प्रेज गॉड। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, जब आप देखते हैं कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। तेरी निर्बलताओं के अंदर मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। क्यों तू डरता है? तू क्यों डरती है? मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप निर्बल महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ कोई भी नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक आप निर्बल अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर काम नहीं करेगा। पौलुस अपने आप को निर्बल और कमजोर महसूस कर रहा था। उस समय परमेश्वर का वचन उसके ऊपर आया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया और परमेश्वर का आत्मा कहता है, हे पौलुस तू क्यों परेशान होता है? मेरी सामर्थ, जब तू कमजोर होता है, जब तू बलहीन होता है, तब मेरी सामर्थ तेरे को और मजबूत करने के लिए तेरे साथ खड़ी रहती है। तेरे साथ क्या होती है? खड़ी रहती है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से बेटा और बहुत सी बेटियों ने आज अपने आप को अकेलापन महसूस कर लिया है कि मैं अकेला हूं, मेरी मदद के लिए कोई नहीं खड़ा, मुझसे आज भाई प्यार नहीं करता, मुझसे आज बहन प्यार नहीं करती, मुझसे आज कोई प्यार नहीं करता, मेरा पति प्यार नहीं करता, मेरा पड़ोसी मुझसे सही से बात नहीं करता, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेशन के लोग मुझसे अच्छी रीति से बात नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का ये काम करने का तरीका है। यीशु मसीह के नाम से ये आपका बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का काम करने का तरीका है। सारी चीज़ों के ऊपर जब आपको दुख आए तो मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह उस समय आपके साथ खड़ा हुआ है। यीशु मसीह उस समय आपके साथ उस दुख में, उस दुख तकलीफ के अंदर आपके साथ खड़ा हुआ है। क्यों आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अब परमेश्वर का काम करने का, अब परमेश्वर का काम करने का आपकी लाइफ के अंदर समय आ चुका है। और मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, बहुत से लोग, परमेश्वर का मैं दास होने के नाते मैं हर बात को जानता हूं जो परमेश्वर ने मुझे बताया है। बहुत सारे लोग टूट चुके हैं, बहुत सारे लोग ब्रोक हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बलहीन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा कह रहा है आज उनको संदेश दे दे और उनको बोल, मैं तुम्हें मजबूत करने के लिए जा रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें इतना मजबूत करने के लिए जा रहा हूँ, तुम चट्टान के ऊपर खड़े होकर पानी पियोगे, तुम चट्टान के ऊपर खड़े होकर घर बनाओगे, तुम चट्टान के ऊपर खड़े होकर परेशानियों को डांटोगे, तुम चट्टान के ऊपर खड़े होकर बड़े फाइनेंस को देखोगे, बड़ी आशीष को देखोगे, चट्टान के ऊपर खड़े होकर। बहुत सारे लोग, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया कि बता मेरे लोगों को
जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं मैं तो बलहीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपके साथ जो खड़ा है, आपके अंदर जो खड़ा है, वो बहुत कुछ कर सकता है। वो बहुत कुछ कर सकता है जो आपके अंदर रहता है। बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर रहता है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त कर चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से आपको ये सोचना है कि मेरे साथ यीशु मसीह खड़ा हुआ है, क्योंकि निर्बलताओं के अंदर अगर आप इस समय हैं और इस बात को फेस कर रहे हैं, निर्बलताओं को, परेशानियों को, संघर्ष को आप फेस कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह जिस प्रकार से पौलुस के साथ खड़ा हुआ था, आपके भी साथ खड़ा हुआ है, मेरे भी साथ खड़ा हुआ है, आप सबके साथ परमेश्वर यहोवा खड़ा हुआ है, आप सबके साथ खड़ा हुआ है। बीज को डेथ होना पड़ता है, बीज को मरना पड़ता है। बीज जब मर जाता है तब उसका इस्तेमाल करने का काम परमेश्वर का होता है। मूसा 40 साल तक जंगलों में भटकता रहा, भेड़ बकरियों को चराता रहा। जब परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर काम करना चाहा, 40 साल तक उसको परखा और 40 साल के बाद परखने के बाद उसको इस रीति से इस्तेमाल किया कि आज तक यीशु मसीह के अलावा ऐसा भविष्यवक्ता कोई हुआ नहीं है। तो जब तक परमेश्वर, जब आपको अपनी महिमा में, जब तक आपको डाई नहीं कर देगा, जब तक आपको सड़ा गला नहीं देगा, तब तक वो आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जब सताव आपके जीवन के अंदर आता है, जब प्रोसिक्यूशन आपके जीवन के अंदर आता है, तो वो आपको मैच्योर करने के लिए आता है, परिपूर्ण करने के लिए आता है। अगर उस संघर्ष से, उन विपत्तियों से अगर आप भाग जाएंगे तो परमेश्वर कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि तू इस चट्टान के ऊपर खड़े होकर तूफानों का सामना करे, मुसीबतों का सामना करे, हर परिस्थिति का सामना करे। परमेश्वर आज ये चाहता है आपकी लाइफ के अंदर। मूसा ने सामना किया 40 साल तक और उसके बाद परमेश्वर ने वो काम किए कि यीशु मसीह के जैसा यीशु मसीह ने काम किया, ऐसा काम करने वाला एक ही भविष्यवक्ता है, और वो कौन है? मूसा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि मैं भूमंडल के लोग तेरे कुल के द्वारा आशीष पाएंगे, तुझे आशीष दूंगा, इतना बड़ा तेरा कुल होगा, तारों को दे। और उसको जब ये बात परमेश्वर ने बता दी, और बताने के बाद 24-25 साल तक उसको कोई बेटा नहीं दिया, उसको कोई बेटा नहीं दिया इब्राहिम को परमेश्वर ने। और 24-25 साल तक, यहाँ छोड़िए 4 साल 5 साल बात हो जाए, आपके बहू के कोई बच्चा ना हो तो आज पड़ोसी ताना मारने लगते हैं। क्या बात है, आपकी बेटी में कोई दिक्कत है क्या? बहू में क्या बात है? आपके बेटे में कोई बात है क्या? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? जब 2-3 साल बाद होने जाए तो आपके आसपास के पड़ोस के, आपके रिलेशन के लोग टोकने लगते हैं। इब्राहिम 24-25 साल इस बात को फेस किया, और इब्राहिम इस बात पे विश्वास किया, उसने भागा नहीं वो। और परमेश्वर ने उसकी एक परीक्षा की, और परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को जाकर मोरिया पहाड़ पर बलि करके मुझे दे। और वो गया, उसने किया।
उसने हर एक चीज का वो फेस किया जो परमेश्वर ने उसकी लाइफ के अंदर दी थी। वो उन मुसीबतों को देखकर भागा नहीं परमेश्वर से, वो खड़ा रहा, अड़ा रहा, क्योंकि परमेश्वर उसे अपना मित्र बनाना चाहता था। परमेश्वर उसे विश्वास का पिता बनाना चाहता था। परमेश्वर उसे विश्वास का पिता बनाना चाहता था। क्यों परमेश्वर ने विश्वास के पिता को इब्राहिम को ही बनाया? क्यों? वाई? हाबिल जो था, जब कैन ने उसको मार दिया, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला था। कौन? हाबिल। हाबिल। लेकिन हाबिल को कैन ने मार दिया। उसने जो स्ट्रगल इतना नहीं सहा जितना इब्राहिम ने सहा। सालों तक जो इब्राहिम ने सहा। बात समझ में आ रही है? जो इब्राहिम ने स्ट्रगल सहा, इसीलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा। कितने लोगों ने सुनी है लाजर की कहानी? जब कोई विश्वासी मरता है तो किसकी गोद में जाता है? अब्बा के? किसकी गोद में जाता है? किसके? जब आदमी कोई मरता है किसकी गोद में जाता है? इब्राहिम की गोद में जाता है। इब्राहिम विश्वास का पिता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप सड़ेंगे गलेंगे नहीं, जब तक आप डाई नहीं हो जाएंगे, तब तक यहोवा आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। बोलो प्रकट नहीं होगा। बोलो प्रकट नहीं होगा। बोलो प्रकट नहीं होगा। बोलो प्रकट नहीं होगा। एक ऐसा समय था, एक ऐसा समय था शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन के अंदर, जब राजा ने कहा तू इनको दंडवत कर, इस स्टैच्यू को, इमारत को दंडवत कर। उसने कहा नहीं करूंगा, अपने परमेश्वर को ही करूंगा। राजा ने कहा 7 गुना इस भट्टे को धधका दो, शद्रक मेशक अबेदनगो को पकड़कर उसके अंदर डाल दो। वो मरने के लिए तैयार हो गए, वो डाई होने के लिए तैयार हो गए। जब वो मरने के लिए, डाई होने के लिए तैयार हो गए, यहोवा प्रकट हो गया आग के अंदर, और आग के अंदर से परमेश्वर यहोवा ने उन्हें बचाया। आग के अंदर से शद्रक मेशक अबेदनगो को यहोवा ने बचाया। तो इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपकी लाइफ के अंदर खड़ा है। आपकी जो भी सिचुएशन की ना हो, परमेश्वर आज आपके साथ में खड़ा होना चाहता है। जिस प्रकार से परमेश्वर आयुब के जीवन के अंदर खड़ा हुआ, जिस प्रकार से परमेश्वर आयुब के जीवन के द्वारा खड़ा हुआ, आप सब जानते हैं। हर परिस्थिति के अंदर यहोवा ने उसे छोड़ा क्या? यहोवा ने उसे छोड़ा क्या? पीछे वाले जिंदा हैं तो कहें छोड़ा क्या? छोड़ा क्या? आगे वाले जिंदा हैं तो कहें छोड़ा क्या? एबूब को परमेश्वर ने छोड़ा क्या? इब्राहिम को परमेश्वर ने छोड़ा क्या? दाऊद को परमेश्वर ने छोड़ा क्या? मत्ती को परमेश्वर ने छोड़ा क्या? पौलुस को परमेश्वर ने छोड़ा क्या? जब परमेश्वर ने अपने दास दासियों को नहीं छोड़ा हर एक विपत्ति, दुख, परेशानी के अंदर, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से हर सिचुएशन में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। हर कठिनाइयों के अंदर वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको अपने आप को बाइबल के अनुसार डाई करना पड़ेगा। अपने आप को शारीरिक रीति से खत्म करना पड़ेगा। शारीरिक रीति का मतलब है अपनी अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को आपको मारना पड़ेगा, और परमेश्वर के लिए आपको जीना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होकर हमेशा, जैसे परमेश्वर ने अपने दासों के साथ, दासियों के साथ जो काम किए, आपकी लाइफ के अंदर भी वही काम करने पाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है, फिलिप्पियों 4:13 में, मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आपके भी द्वारा परमेश्वर सब कुछ करने की आप सामर्थ रखता है। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा लाइफ बिल्कुल
बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, कमजोर हूं, आपके जीवन में यीशु काम करने जा रहा है। आप रिसीव करें, आपके जीवन में यीशु काम करने जा रहा है। इतने बड़े बड़े काम करने जा रहा है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम आपकी लाइफ के अंदर करने जा रहा है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यीशु मसीह बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े शामत के काम आपके जीवन के द्वारा करने वाला है। इब्राहिम एक बेटे के लिए तरस रहा था। परमेश्वर ने कहा एक के लिए तू तरस रहा है, करोड़ों अरबों मैं तुझे देने जा रहा हूं। इसी प्रकार से मैं आपकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करता हूं। यीशु मसीह आपकी लाइफ को पूरी रीति से बदलने जा रहा है, पूरी रीति से आपकी लाइफ को चेंज करने जा रहा है, आपको नया बनाने जा रहा है, आपको अपना सामर्थ्य भरने जा रहा है, आपके साथ में वो खड़ा हो रहा है। यीशु के नाम से विश्वास करें। आप टूट चुके हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर अब काम करने जा रहा है। आप निर्मल हो चुके हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप कमजोर हो चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं अब बिल्कुल खत्म हो चुका हूं, अब तो यीशु मसीह आपकी लाइफ के अंदर काम करने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यीशु मसीह आज से आपकी लाइफ में काम करने जा रहा है, आपकी लाइफ में काम करने जा रहा है, बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से आपकी लाइफ के लिए घोषणा करता हूं, यीशु के नाम से जो काम परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा किए, जो काम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किए, जो काम परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा किए, जो काम परमेश्वर ने एलिशा के एलिया के द्वारा किए, यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं उनसे बड़े बड़े काम यहोवा करने जा रहा है आपके जीवन के द्वारा। क्योंकि यहोवा ने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने बेटा बेटी के ऊपर अपना आत्मा उड़ेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे, अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे, वरदानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। और जो मैं काम करता हूं उससे बड़े बड़े काम मेरे चेले, मेरे दास दासी करेंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर ने ये चिन्ह कहा है, परमेश्वर ने वही काम करने का समय आपकी लाइफ के अंदर अब आ चुका है। अब वही काम आपकी लाइफ के अंदर आ चुका है। मैं जानता हूं बहुत से लोग टूट चुके, परमेश्वर जानता है बहुत से लोग टूट चुके, परमेश्वर जानता है बहुत से लोग टूट चुके। प्रचार सुनते वक्त भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। विश्वास करते, प्रचार सुनते वक्त भी बहुत से लोग टूट चुके हैं, इतना विश्वास उनका खत्म हो चुका है। यीशु के नाम से मैं, मेरे ऊपर नहीं, यहोवा के मीठे वचन पर, यहोवा के जीवित वचन के ऊपर विश्वास करें। वो आपको यीशु के नाम से बड़ा अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करने जा रहा है, आपके जीवन में काम करने जा रहा है। उसके जीवित वचन के ऊपर आपको विश्वास करना है, वो आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करने जा रहा है, आपकी लाइफ के अंदर बड़े बड़े काम करने जा रहा है। जो रोटी टूटती है वो लोगों में बांटी जाती है। जब तक आप टूटेंगे नहीं, जब तक आप बिखरेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के अंदर। यीशु मसीह को तोड़ा, यीशु मसीह को तोड़ा, कोड़ों के द्वारा तोड़ा, थूका, यीशु मसीह को थप्पड़ मारे, उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसके थप्पड़ मारे और कहा भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा, तू भविष्य करता है तो। यीशु मसीह को क्रूस पे ले जाते वक्त बहुत पीड़ाएं मारी। जो 39 कोड़े एक जगह बांध के लगाए, खड़े होके यीशु मसीह को, जो 39 कोड़े यीशु मसीह को लगाए, वो तो लगाए, लेकिन उसको जब ले जा रहे थे, ले जाते वक्त भी उसके ऊपर कोड़े पड़ रहे थे। उनकी तो गिनती आपको पता ही नहीं है कितने कोड़े थे। यीशु मसीह को इतना तोड़ा, और जब कोड़े यीशु मसीह के ऊपर पड़ रहे थे तो यीशु मसीह बेहोश हो गया, बेसुध हो गया। तो लोगों ने एक इंसान को पकड़ा और इंसान को पकड़कर यीशु मसीह का क्रूस उसके ऊपर लाद दिया। यीशु मसीह को मारते मारते यीशु मसीह बेहोश हो गए। और ये जब यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने वाले थे, उससे पहले यीशु मसीह गतसेमनी में जब प्रार्थना कर रहे थे रात के समय,
और पसीना टपक रहा था, तो प्रभु यही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यही कह रहे थे, हे पिता ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह इन दर्शनों के अंदर, विजन के अंदर यीशु मसीह देख रहे थे, उसी पिटाई को, उसी कोड़ों को देख रहे थे कि कितनी दुर्दशा, कितना ज्यादा सताव मेरे ऊपर होने वाला है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह का पसीना लहू के समान टपक रहा था, इतना यीशु मसीह थरथरा रहे थे, फिर भी वो कह रहे थे, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह टूटा, तब जाके आज दुष्ट आत्मा कांप रही हैं, तब जाके आज चिन्ह चमत्कार बह रहे हैं। जब यीशु मसीह टूटा तो आप भी टूटेंगे, तभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, बहुत सारे लोगों को मैंने इसीलिए तोड़ा है, इसलिए खत्म किया है, इसलिए उनकी आशा को खत्म किया है, ताकि वो पूरी रीति से मेरे ऊपर निर्भर हो जाए, मेरे ऊपर निर्भर हो जाए। जब यीशु मसीह टूटा, आज पूरा उद्धार पा रहा है संसार यीशु मसीह के द्वारा। आप भी, आत्मा बता रहा है, बहुत सारे लोग पूरी रीति से टूट चुके हैं, कुछ लोग तो विश्वास नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर जीवित है और यहोवा बहुत बड़ा काम आपकी लाइफ के द्वारा करने जा रहा है। जो आत्मा यहोवा का कह रहा है उसे रिसीव करें। जिसके जीवन में करने जा रहा है वो जानता है ये यहोवा मेरे लिए बोल रहा है। जिसके जीवन में बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाला है परमेश्वर, वो जानता है यहोवा मेरे लिए कह रहा है, क्योंकि यहोवा उसकी आत्मा से बात कर रहा है। इस समय यहोवा उसके आत्मा से बात कर रहा है इस समय। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। इस समय परमेश्वर खड़ा होके उनसे बात कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनसे बात कर रहा है। मैंने देखे हैं तेरे आंसुओं को, मैंने देखा है तू बिस्तर में रोता है, मैंने देखा है तेरी निंदाओं को, मैंने देखा है तुझे लोग कैसे बुराई करते हैं, मैंने देखा है कि उन गालियों को, मैंने देखा है उन निंदाओं को जो लोग तेरी करते हैं। तेरे आंसुओं को मैंने देखा है और मैंने तेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है। तेरे आंसुओं का हिसाब अब मैं करने जा रहा हूं। परमेश्वर यहोवा कह रहा है तेरे आंसुओं का हिसाब मैं एक एक आंसू का हिसाब लेने वाला हूं। एक एक आंसू आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है एक एक आंसू आपने बहाए हैं प्रार्थना करते वक्त, यहोवा उनका उत्तर देने जा रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें। यहोवा उनका उत्तर देने जा रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें। कलीसिया, जीवित कलीसिया, यहोवा का जीवित वचन रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी गिड़गिड़ाहट को देखा है, मेरी तेरी ब्रोकनेस को, तेरे टूटेपन को देखा है, मैंने तेरी निराशा को देखा है और मैं तेरे जीवन में काम कर रहा था। मैं तुझे सिखा रहा था, क्योंकि तोड़ जो रोटी टूटती है वो बटती है। तू बटने के लिए तैयार हो जा। तू लोगों के लिए उद्धार का कारण होने के लिए तैयार हो जा। तू लोगों के लिए ब्लेसिंग होने का कारण हो जा, क्योंकि तैयार हो जा। अब मैं तुझे यीशु मसीह के जीवन में जैसा हुआ वैसा ही मैं तेरे जीवन के द्वारा लोगों को आशीष करने वाला हूं, लोगों को आशीष करने वाला हूं। आत्मा कह रहा है जो लोग रिसीव करें, जो लोग रिसीव कर रहे हैं, जो लोग रिसीव कर रहे हैं, आत्मा राइट नाउ प्रोफेटिक ग्रेस राइट नाउ हमारे ऊपर आ चुका है। आत्मा कह रहा है यीशु मसीह के नाम से, आत्मा कह रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बड़े चिन्ह चमत्कार आपके जीवन के द्वारा बहने वाले हैं। बड़े चिन्ह चमत्कार इसी महीने से आपके जीवन के द्वारा मिरेकल बहना चालू हो जाएंगे। यहोवा के सामर्थी जीवित नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके जीवन से इसी साल बहुत सारे सामर्थ के काम बहना चालू हो जाएंगे, बहुत सारे सामर्थ के काम होना चालू हो जाएंगे यीशु के नाम से। जब आत्मा आएगा वो सारे काम आपके जीवन के द्वारा करेगा, वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपके जीवन के द्वारा करेगा। मैंने कहा बड़े अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा यहोवा करने जा रहा है, यहोवा करने जा रहा है, यहोवा करने जा रहा है। दुष्ट आत्माएं आपको देखकर चीखेंगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं यहोवा ने जो ग्रेस
मुझे दिया है वो ग्रेस आपके ऊपर टूटे और यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं आपको देखकर चीखें, आपको देखकर चीखें चीखें चीखें, आपको देखकर आत्मसमर्पण कर, आपको देखकर अपन गिड़गिड़ाएं आपके सामने, आपको देखकर दुष्ट आत्माएं गिड़गिड़ाएं, आपको देखकर दुष्ट आत्माएं गिड़गिड़ाएं। यीशु के नाम से यह अभिषेक आपकी लाइफ में मैं रिलीज कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, यीशु के नाम से अपने सीधे हाथ को उठाओ, सीधे हाथ को उठाओ। मैं यहोवा के जीवित नाम से, यहोवा का सीधा हाथ सामर्थ का प्रतीक है, यहोवा का सीधा हाथ सामर्थ का प्रतीक है। मैं घोषणा करता हूं, यहोवा आज से इन जितने भी लोगों ने सीधा हाथ उठाया है, आज से इनको अपना हाथ यीशु के नाम से बनाकर इस्तेमाल करने पाए। जिस चीज के ऊपर ये हाथ डालें वो प्रॉस्पर हो, वो कामयाब हो। यीशु मसीह के नाम से मैं सील करता हूं, 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 मैं सील करता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे दास की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोशुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू ले हैंड्स करके लोगों के लिए दुआ करेगा और लोग चंगे होंगे उसी समय। आज से ही ये चिन्ह चमत्कार तेरी लाइफ के अंदर बहेंगे। आज से, आज से, आज से, आज से, आज से, आज से आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्माएं, बीमारियां निकलेंगी। यीशु के नाम से रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर यहोवा बहुत बड़ा करने जा रहा है। यहोवा का काम है तोड़ना। आप टूट चुके हैं, थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि अब आप यहोवा के हाथ में आने वाले हैं। आ चुके हैं, आ चुके हैं उसके हाथ में। और बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू हमें ऐसा इस्तेमाल करने वाला था, हमने सोचा नहीं था। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु अपने राज्य में जगह देने के लिए और मुझे अपने दास मूसा और एलिया की तरह इस्तेमाल करने के लिए, यीशु मसीह की तरह इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। इस अभिषेक के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।